Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a question that is related to differentiation, and this is from the AS level as well as A level, and this question is also included in second year. Okay. Uh, Before going forward further, we are going to recall some specific formulas. That one is the power formula. Okay, the power formula is x raised power n, और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट से भी नोट करते हैं, या हम यूं भी लिख लेते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, किसी का भी आपने डेरिवेटिव निकालना है तो हम यूं भी लिख लेते हैं फंक्शन को। ठीक है जी, इसको मैं तो इसको दोबारा लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ आ रही है कि पहले पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और जो इनर वैल्यू होती है ये वाली, इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और जब भी हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही बात आ रही है, यानी कि यहाँ हम बात करें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो हमेशा वन आता है। और कोई भी कांस्टेंट है जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव विद चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो जो कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता तो वो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। उसके बाद देखिएगा, अगर एक और रूल हमारे पास है कि अगर कांस्टेंट है और फंक्शन है मल्टीप्लाई और उसके साथ, देन यू हैव गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट वन। तो कांस्टेंट को हम पहले बाहर निकाल देंगे और सिर्फ आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास एक सम थ्योरम होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, यानी दो फंक्शंस हैं और उनको दरमियान में प्लस का साइन है और उसका अपना डेरिवेटिव निकालना है, तब उसका आंसर क्या होगा बेटा। ऐसा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है कि फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, सिमिलरली अगर डिफरेंस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे, तब भी ऐसे होगा कि डेरिवेटिव फर्स्ट और यहाँ पे लगा देंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, ये कुछ रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है जी, यू हैव टू डिफरेंशिएट 3x रेज टू पावर 4 माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर और प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। देखिए, इसको अगर हम स्टार्ट यूं भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं कि ये दिस इज इक्वल टू वाई, यूं भी आप कर सकते हैं कि ये वाई हो गया। और फिर हम इसका निकालने जा रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यूं भी आप कर सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स, और अब यहाँ से स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। तो क्या करना है जी, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि अभी हमने बात की है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव फंक्शन का होगा। ये 1/2 है, एक्स रेज पावर 2 है, जब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, -2। उसके बाद देखें ये 4 है, इसको भी अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक्स रेज पावर आपके पास क्या आ रही है, 1/2, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, -1/2। ठीक है, और बाकी है 5। बेसिकली यहाँ पे उसने एक शो किया हुआ है, यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, ये इसलिए एक्स दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब इसमें एक्स की पावर जो है वो जीरो है। तो अगर आप ये नहीं भी लिख लेते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यू आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। तो यूं भी आप कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है, जब 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यूं भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आपके पास कॉन्सेप्ट आ सकता है जो ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आगे फर्दर चलते हैं। अब फर्दर आपने क्या करना है जी, देखें, पहले पावर है, पावर का फॉर्मूला, तो पहले हम पावर को पहले आएंगे तो ये बन जाएगा 4x³ 1 - 1/2 वैसे। फिर ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स रेज पावर -2, तो पहले पावर का, पावर बाहर आ गई और पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स रेज पावर -3। 4 बाहर आ गया जी, कांस्टेंट है। फिर पावर को बाहर लेके आना है, -1/2 बाहर आ गया। फिर -1/2 में से जब आप -1/2 में -1 करेंगे तो दैट विल गिव यू -3/2, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर वही बात कि यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 5 कांस्टेंट है और यहाँ पे x की पावर 0 है। 0 को जब हम बाहर लेके आएंगे, ठीक है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो पावर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी जी, बाहर आ जाएगी। और पावर में से एक माइनस करेंगे, 0 में से जब एक माइनस करेंगे तो दैट विल बी
-1। अब हम फर्दर चलते हैं जी, ये अब आपका आसान हो गया, यानी ये सारा स्टेप है बेसिकली आपने डेरिवेटिव कर लिया है। आगे हम सारा इसको क्या करते जा रहे हैं, सिंपलीफाई करते जा रहे हैं। सो दैट विल बी 12x³ माइनस, आप 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x⁻³ 2 1 जार और 2 2 जार, ठीक है जी। तो बन जाएगा -2 और x⁻³ और फिर ये वाली जो वैल्यू है सारी, क्योंकि जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो सारा जीरो ही आ जाएगा, या उस कॉन्सेप्ट को आप वैसे भी यूज कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब क्या किया बेटा हमने कि ये हो जाएगा 12x³, बाकी माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको अगर हम पॉजिटिव करने जाएंगे तो नीचे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी -3/2 है, तो इस -3/2 को जो है हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है बेसिकली -3/2 को आप यूं भी लिख सकते हैं कि -1, ठीक है, और इनटू ये पास आ गया -1/2, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो है बन गया आपके पास ये -1/2 इंटू पावर 3, ठीक है जी। -3 होल रेज़ टू पावर 1/2 भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया है कि x की पावर -3 है, उसको नीचे लेके गएंगे पॉजिटिव, और 1/2 के लिए उसको ओवरऑल स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसको दोबारा भी कीजिएगा, तो जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ जिससे दोबारा से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी शेयर करूँगा। थैंक यू।